मैं प्रदीप हो गया, मेरे से बड़े वाले ब्रदर परवीन हो गए, और सबसे बड़े वाले भाई साहब सुशील हो गए। ठीक है सर। तो हमारा मकान है, और हम तीनों का अलग अलग मकान नहीं है सर, हम तीनों का एक ही मकान है सर। एक मेरे पिताजी क्या करें कि हम तीनों के लिए एक बड़ा सा मकान लिया और वो बना दिया, तीनों फैमिलीज इसी मकान में रह रही है। अब देखिए यहां पे बताइए कितने मकान है, किसका है? गलत कह रहे हैं, किस किसका है ये कहना चाहिए। क्यों कह रहे हैं किसका है गलत? वो तो किसी एक ही का होता है। किस किसका है तो उसका मतलब सब आ जाएंगे इसमें। एक मेरे पिताजी क्या करे सर, इस बड़े से मकान को एक साथ ना बना के इसको तीन ऐसे अलग अलग हिस्से करके तीन मकान बना दे। एक परवीन को दे दे, एक प्रदीप को दे दे, एक सुशील को दे दे। तो कितने मकान है? क्या सबके अपने अलग अलग हैं? क्या सबका अब प्रदीप का मकान परवीन और सुशील, या प्रदीप का अधिकार परवीन सुशील के मकान पे है? नहीं है, सबके अपने अपने मकान है सर। पर अगर यहां पर ये मकान तीन ना होके सर एक होता और तीनों का होता सर, तो जो मकान प्रदीप का है वही परवीन का, वही सुशील का है सर। सबका बराबर से इस मकान के ऊपर हक है सर। मैं ठीक कहता हूं? इसे कहते हैं ज्वाइंट पोजेशन। दिस इज कॉल्ड अ ज्वाइंट पोजेशन। और जब चीजों पे ज्वाइंट पोजेशन होता है गाइस, जब चीजों पे ज्वाइंट पोजेशन होता है तो फिर क्या करना होता है? देखो बड़ा ध्यान से सुनना सर। अगर मुझे एक ही मकान दिखाना है तीनों का, तो देखो मुझे क्या करना है, एक बार सिंपल से एक बार लिखना है हाउस, और तीनों का ही उसके ऊपर हक है, किसी का अलग नहीं है। तो बस जो लास्ट में लिखा है ना, लास्ट में, चाहे लास्ट में कोई भी लिखा हो, सबको एंड से जोड़ो, सबको एंड से जोड़ो, और जो लास्ट में लिखा है ना उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो। अगर हमने एक बार अपॉस्ट्रोफी एस लगाया लास्ट वाले के साथ, तो समझ जाओ कि जो पहले वाले का है वही दूसरे का है, वही तीसरे का है, सबका एक ही है, अलग अलग नहीं है, यहां पे सेपरेट कुछ भी नहीं है, सबका एक ही है, एक ही है सबका। सबके साथ एक को जोड़ना है तो आपको क्या करना है सर, सबको इकट्ठा करके लिखो एंड के साथ, चाहे यहां 5 और जोड़ लो, चाहे यहां पे 10 लोग और जोड़ लो, सबको एंड से जोड़ दो, और जो आखिरी सबसे पीछे लिखा है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाओ, और ऐसे करके लिंक बना दो। अब बन गया सर प्रदीप, परवीन एंड सुशील्स। हाँ जी, वो अभी मैं बता रहा हूं बेटा, अभी वहां पे जा रहे हैं बेटा। बस गाइस, आपको समझ में आया ये वर्ड? नहीं समझ में आया? आया सर सबको? श्योर? अगर हमें किसी एक को सबके साथ जोड़ना है तो क्या करना है? पहले तो एंड की मदद से सबको जोड़ो सर। अगर एक को सबके साथ जोड़ना तो पहले तो एंड की मदद से सबको एक साथ लिखो, और जो लास्ट में लिखा गया ना उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो। पर सोचो, यहां पर ये नहीं बल्कि ऐसे मकान होते, 1 2 3, तो बताइए सर सबका एक है, सबका अलग अलग है? तो यहां पर देखिए फिर क्या करते हैं सर, जितने भी हैं सबके ये 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 अभी ऐसे लिखा जाता, प्रदीप, परवीन्स एंड सुशील्स हाउस। अगर मैंने ये अपॉस्ट्रोफी एस सर, गाइस अगर मैंने इस अपॉस्ट्रोफी एस सबके साथ अलग अलग लगाया, सबके साथ अलग अलग लगाया, तो ये कंफर्म्ड करता है कि फिर सबकी अलग अलग चीजें सेपरेट है सर, ज्वाइंट नहीं है। ज्वाइंट पोजीशन होता तो एक बार अपॉस्ट्रोफी एस लगता, और अगर सबके साथ अलग अलग अपॉस्ट्रोफी एस लग रहा है तो फिर वो ज्वाइंट नहीं, फिर वो सेपरेट पोजीशन है सर, सबका अलग अलग। सर समझ में आया? सबको आया? ज्वाइंट पोजीशन में क्या करना है, सबको एंड से जोड़ो, एक बार लास्ट वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाओ, इट्स फाइन।
सबका अलग अलग दिखाना है तो सबके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाते चले जाओ। अब आप में से कुछ लोगों के मन में एक डाउट आया होगा, ये डाउट आया होगा सर कि फिर यहां पे हाउस लिखा जाएगा या हाउसेस लिखा जाएगा। कितनों के मन में डाउट आया सर कि फिर ये तो हाउसेस आना चाहिए? ईमानदारी से बताओ, कुछ की हाथ आ रहे हैं? ठीक है सर, नहीं, आप अगर यहां पे हाउसेस लगा दोगे तो फिर मीनिंग बदल जाएगा सर। मैं इसका जवाब देता हूं बेटा, ध्यान से सुनिए। मैं लिखता हूं यहां पे सर प्रदीप्स हाउस, परवीन्स हाउस एंड सुशील्स हाउस। कैसा लगा मैं बार बार हाउस लिखूं? अजीब लगा ना? अब ये इंग्लिश के एक नियम सुनना बड़े ध्यान से, जल्दबाजी मत करना बेटा सुनने में। इंग्लिश में एक नियम कहता है कि जब हम चीजों को रिलेशन में दिखाते हैं, और जब हम रिलेशन दिखा रहे हैं और वहां पे किसी चीज का नाम है, रिलेशन दिखाते वक्त वो चीज का नाम अगर वो बार बार आ रहा है ना, तो फिर उसको रिपीट करके नहीं लिखा जाता। अगर वो नाम बार बार आता है तो उसको रिपीट करके नहीं लिखा जाता, उसको एक बार लिखा जाता है। तो इसलिए क्या करा गया सर, यहां पे बार बार हाउस वर्ड आ रहा था, तो उसने क्या करा सर, हाउस वर्ड हटा दिया और एक बार उठा के पीछे लिख दिया। अब सोचो, अगर हम यहां पर हाउसेस लिख देते तो फिर इसका मतलब प्रदीप की भी क्या है, हाउसेस हैं, परवीन की भी क्या है, फिर हाउसेस हैं। वो बार बार हाउसेस रिपीट हो रहा था, इसलिए उठा के हमने उसको एक बार लिखा है। तो इसका मतलब प्रदीप, परवीन, सुशील सबके पास एक से ज्यादा मकान है। पर हम तो शायद ये नहीं कहना चाह रहे थे, हम तो प्रदीप, सुशील, परवीन का मकान कह रहे थे। भाई प्रदीप का मकान, सुशील का मकान, परवीन का मकान, ज्यादा मकान नहीं, एक एक मकान। तो बेटा वो नहीं सोचना है ना ऐसे। वो तो यहां पे इसलिए इसको एक बार हाउस लिखा गया, इसलिए यहां पे एक बार हाउस लिखा गया कि भाई वो वर्ड बार बार लिखना उचित नहीं था। प्रदीप हाउस, परवीन हाउस, सुशील हाउस। नियम कहता है रिलेशन जब दिखा रहे हैं तो बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं सर, एक बार लिखो बस। तो एक बार लिख दिया ना पीछे हाउस। तो मैंने ये तो नहीं कहा कि हाउसेज आप नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो हाउसेज, फिर ये मीनिंग आएगा कि सबके एक से ज्यादा मकान है। सर सबको समझ में आई मेरी बात? आर यू श्योर?